बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 और इसका आखिरी टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। कि इन्वायरमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है और क्या करना है, कंजर्व करना है। अब ये टॉपिक, इस टॉपिक में से कौन कौन से शॉर्ट, कौन से एमसीक्यू और किस तरह से ये लॉन्ग बनता है, इंशाल्लाह इसको एट द एंड डिस्कस करेंगे। तो अगर बात करें प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट की, हम अपने बकायदा तौर पर लेक्चर का आगाज करते हैं कि इसको प्रोटेक्ट और कंजर्व करना क्यों है, वजह क्या है। तो आपको पता है जिस तरह से जैसे जैसे लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर हुआ है, लोगों ने अपनी रोज लाइफ के लिए, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए हमने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, ज़्यादा से ज़्यादा सनतें लगाई हैं। अब सनतें लगाने से हमारी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो माहौल है वो भी क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, वो तबाह हुआ है। वो कैसे तबाह हुआ है, इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं जी। अगर बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो इसने क्या किया है, इसने हेल्प की है, किस पे हेल्प की है, हेल्प की है मैन काइंड की। किसकी? मैन काइंड की। कैसे? क्योंकि उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है ना, उसको क्या किया है, बेटर किया है। उसको क्या किया है, बेटर किया है। अब ये बेहतर होने के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हुए हैं कि इसने डिस्ट्रॉय किया है। क्या किया है? डिस्ट्रॉय किया है। किस चीज को? आवर इन्वायरमेंट को, हमारे माहौल को इसने क्या किया है, डिस्ट्रॉय किया है। और इसको इसने डिस्ट्रॉय कैसे किया है? क्योंकि आपको पता है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है। क्या होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब ये जो वेस्ट है इसकी मिकदार केजी के हिसाब से नहीं होती, बल्कि टन के हिसाब से होती है। टन ऑफ वेस्ट होता है, टन ऑफ वेस्ट है जो क्या करता है, डिफरेंट तरह की इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम काज करता है। अब अगर बात करें इसके वेस्ट की, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट या एफ्लुएंट। तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट डिफरेंट शक्लों में हो सकता है। कौन कौन सी डिफरेंट शक्लों में? ये गैस हालत में हो सकता है, ये लिक्विड हालत में हो सकता है, और ये सॉलिड हालत में हो सकता है। गैस हालत में ये क्या करेगा, हमारे एयर को डिस्ट्रॉय करेगा, लिक्विड हालत में वाटर को डिस्ट्रॉय करेगा, और ओबियसली सॉलिड हालत में हमारे जो दूसरा इन्वायरमेंट है लैंड की पोल्यूशन का सबब बनेगा। पोल्यूशन क्या होता है, बात दफा बच्चों को पता नहीं होता कि पोल्यूशन क्या है। एनीथिंग विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी एंड हार्म द अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पोल्यूशन। अब जिनकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है उसको पोल्यूटेंट बोलते हैं। अगर हम बात करें ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसको क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इंजेक्टेड कर दिया जाता है। किसके अंदर? हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। किसके अंदर बेटा? इन्वायरमेंट के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब ये कंटेन करता है, क्या चीज कंटेन करता है, इसके अंदर डिफरेंट तरह के टॉक्सिक और कार्सिनोजेन मटेरियल इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि डिफरेंट तरह के कैंसर का सबब बन सकते हैं, या दूसरी लाइफ के लिए, जितनी भी लाइफ इन्वायरमेंट के अंदर है उसके लिए पोल्यूशन का सबब बनते हैं। अब इसकी अगर बात करें तो हमने जो संतें लगाई हैं, संतों के अंदर डिफरेंट तरह की हैवी मेटल का इस्तेमाल हो रहा है और उनके इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा असरात हैं। लेकिन बुक के अंदर दो मेटल का जिक्र किया हुआ है, एक है लेड और दूसरा है क्रोमियम। अब ये जो क्रोमियम है और ये जो लेड है, इसका क्या किरदार है? लेड को मोस्टली यूज किया जाता है पेट्रोल के अंदर। किसके अंदर? पेट्रोल। और ये पेट्रोल ऑटोमोबाइल के अंदर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। और ये जो क्रोमियम है इसको टेनरीज के अंदर, टेनरीज क्या होता है, टेनरीज बेसिकली चमड़ा साजी की जो सनत होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, चमड़े को रंग देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों मेटल ने क्या किया है, क्या किया है, हैवोक रोल किरदार अदा किया। किसके अंदर? ह्यूमन हेल्थ में, इंसानी हेल्थ में इन्होंने बहुत ज्यादा बुरा कह लें, बहुत ज्यादा शिद्दत से बुरा किरदार अदा किया है। अब जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बढ़ रहा है तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नीड ऑफ कंट्रोल। अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करते तो होगा क्या, अल्टीमेटली एक दिन ऐसा होगा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अंदर जो बायोटिक कंपोनेंट हैं, जो माहौल को बनाने वाले जो कंपोनेंट हैं, वो मुब्तला हो जाएंगे। किसके अंदर मुब्तला हो जाएंगे?
इरिपेयरेबल लॉस, कि उनमें से ऐसी चीज़ों की कमी हो जाएगी जिनकी कमी कभी भी पूरी नहीं की जा सकेगी, और अल्टीमेटली उसका फिर नतीजा क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका रिजल्ट यही निकलेगा, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है नो लॉन्गर नहीं रहेगा टू सपोर्ट लाइफ को ये सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहेगा। इस वजह से इस प्रॉब्लम को, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ सिटीज के अंदर ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है अलार्मिंग स्टेट तक पहुंच चुका है। जैसे आपने सुना होगा रिसेंटली एक तहकीक के मुताबिक कहा गया है कि लाहौर जो है ये एक सिटी है जो दुनिया के अंदर पोल्यूटेड तरीन सिटी के नाम से आपने एक न्यूज सुनी होगी। अब इसको कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है। अब रोल ऑफ बायोलॉजी ने प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया है। इसने क्या किया है, इसने अट्रैक्टिंग किया है। किस चीज को अट्रैक्टिंग किया है? अटेंशन को। कौन सी अटेंशन कहते हैं? तवज्जो को। कौन सी अटेंशन? दिस प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम कौन सी है? पोल्यूशन हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसको किसने अट्रैक्ट किया है, अटेंशन दी है, या कह लें बताया है? बायोलॉजी ने मैनकाइंड को। और जिसकी वजह से जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं? फाइंड आउट कर रहे हैं सोल्यूशन, हल को किसके लिए? टू सेट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को अच्छे तरह से हल करने के लिए डिफरेंट तरह की कोशिशें कर रही हैं। अगर ये कोशिशें नहीं करेंगे तो ये जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, ये मुसलसल क्या हो रहा है? डिटोरियोरेट हो रहा है, ये पोल्यूटेड हो रहा है। और इस वजह से इसके ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट तरह के मेथड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन में क्या होता है? इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं? रिमूव पोल्यूशन। क्या करते हैं? पोल्यूशन को रिमूव करते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? पोल्यूशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अब हैवी मेटल के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो एलजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, एलजी लाइकन एसोसिएशन करके क्या करती है? बायो एब्जॉर्प्शन के जरिए। किसके जरिए? बायो एब्जॉर्प्शन के जरिए ये हैवी मेटल के जो पोल्यूशन है उसको क्या करती है? कम करती है। दूसरा जो बायोलॉजी का किरदार है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया? इंडेंजर्ड स्पीशीज की जो लिस्ट है वो माहौल में, इन्वायरमेंट में हम तक प्रोवाइड कर दी है कि ये स्पीशीज है जो फ्यूचर में क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो क्या हो फ्यूचर में, जिसके खत्म होने का खदशा होता है या खत्म होने के करीब हो, वो इंडेंजर्ड स्पीशीज है। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है? बायोलॉजिस्ट ने वो लिस्ट हमें प्रोवाइड की है। वो लिस्ट एनिमल की भी है और वो लिस्ट प्लांट की भी है। तो जब हमें ये पता चल चुका है कि ये इन्वायरमेंट के अंदर लिमिटेड मिकदार में स्पीशीज बाकी रह गई हैं, तो हमने उनकी क्या शुरू कर दी है? प्रोटेक्शन शुरू कर दी है। और अगर इनसे इस तरह से उनकी प्रोटेक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को इंडेंजर्ड स्पीशीज के खत्म होने से क्या कर लेंगे? बचा लेंगे। उसके बाद बात करें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान के अंदर जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ये एक नेशनल प्रॉब्लम है। ये क्या है? नेशनल प्रॉब्लम है। ये क्या है बेटा? नेशनल प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया का एक, पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है, जैसा कि रिवर है, जैसा कि किनाल है, इनके अंदर बेटा जितना भी वाटर है वो सारा का सारा उस वाटर के अंदर कौन से टॉक्सिन शामिल हो चुके हैं, या कह लें पोल्यूटेड हो चुका है वो वाटर। कितने पोल्यूटेड हो चुका है? वो सिटी के सेवज की वजह से, शहरों के गंद की वजह से और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट की वजह से वो क्या हो चुका है? मुकम्मल तौर पे एफ्लुएंट से वो क्या हो चुका है? आलूदा हो चुका है। इस वजह से जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो वाटर वाले हैबिटेट हैं, जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, वो क्या हो रही हैं? मुसलसल उनकी स्पीशीज के अंदर क्या हो रहा है? जैसे कि फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर या फ्रेश वाटर के अंदर जो बॉडीज हैं वो क्या हो रही हैं? डिक्लाइन हो रही हैं। उनकी क्या हो रही है? कमी हो रही है। इस तरह से स्पीशीज की जो मिकदार है जो पानी के अंदर रहती हैं, खास तौर पे उनकी भी जो स्पीशीज हैं वो मुसलसल क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। तो इसके साथ साथ इसको जो प्रोटेक्टिव मेजर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
اگر ہم پروٹیکٹیو میجر کر لیتے ہیں تو ہم اپنے ماحول کو آلودہ ہونے سے بچا لیتے ہیں. پروٹیکٹیو میجر کیسے کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم نے ان میٹل کا استعمال کرنا ہے، یا جو انڈسٹریز کا ویسٹ ہے وہ جو زہریلا ویسٹ ہوتا ہے اس کو ایسے پروسیس کے ذریعے کیا کیا جائے، کم زہریلے ویسٹ کے اندر کنورٹ کر دیا جائے، پھر اس کو باہر انوائرمنٹ کے اندر ایکسپیل کیا جائے، تو اس کے انوائرمنٹ کے اوپر کیا ہوں گے، کم نقصان ہوں گے، جس کی وجہ سے جو ماحول کے اندر پولوشن کی مقدار بھی کم ہوگی. اس طرح سے ایک یہ بھی طریقہ کار ہے کہ پیٹرول کی ایسا پیٹرول یوز کیا جائے جو لیڈ فری پیٹرول ہو. اینٹی ڈوپنگ پروسیس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، جو پولوشن کو، پیٹرول کا جو پولوشن ہے یا اس کے اندر جو ہیوی میٹلز ہیں ان کو کیا کیا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ انوائرمنٹل پولوشن ان پاکستان، یہ بچوں ایک شارٹ کوسچن ہے. اس کے بعد وائی وی نیڈ ٹو کنٹرول پولوشن، یا پولوشن کے کنٹرول کی ضرورت کیوں ضروری ہے، ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے یا کیوں ضروری ہے، ایک شارٹ کوسچن یہ ہے. تیسرا، بایولوجی کا کیا کردار ہے پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ میں، تو اس میں بایو ریمیڈیشن اور انڈینجر اسپیشیز والا آپ لکھ سکتے ہیں. بایو ریمیڈیشن ویسے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے. ہیوی میٹل کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کون سی ہیوی میٹل کا کدھر یوز ہے اور کیا اس کے ماحول کے اوپر کیا اثرات ہیں. تو یہ اوور آل اس چیپٹر کا آخری ٹاپک تھا اور یہ ایک لانگ کوسچن ہے اور امپورٹنٹ لانگ ہے. تو امید کرتا ہوں آپ نے لیکچر کو اچھے طریقے سے سنا ہوگا. اگر کسی کا کوئی کوسچن ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم.